याद कीजिए, हम सबके जिंदगी में एक टीचर तो ऐसा जरूर होता है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है ना? और सोचिए, अगर हमने उनका होमवर्क ना किया हो तब तो वो डर डबल हो जाता है। तो चलिए, आज हम क्लास 12th के एक ऐसे ही बहुत यादगार चैप्टर द लास्ट लेसन की दिल को छू लेने वाली कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक लड़के फ्रांस की और उसके टीचर एम हैमिल की। एक ऐसा दिन जो शुरू तो हुआ था बिल्कुल मामूली तरीके से, लेकिन आगे जाकर ये उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी और ना भूलने वाला दिन बन गया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरा सोचिए, अगर आज आपके पास किसी ऐसी चीज को सीखने का आखिरी मौका हो जिसे आपने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, नजरअंदाज किया है, तो कैसा लगेगा? बस यही सवाल इस कहानी का, इस चैप्टर का एसेंस है। यह हमें सिखाता है कि चीजें जब तक हमारे पास हैं उनकी कदर करना कितना जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस से। फ्रांस एक छोटा सा लड़का है जो अपने टीचर एम हैमिल से ना बहुत डरता है। और उस सुबह क्या होता है कि फ्रांस स्कूल के लिए पहले ही लेट हो चुका है। ऊपर से एम हैमिल से डांट पड़ने का डर। और डर भी क्यों? खासकर इसलिए क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे, और हमारे फ्रांस को उसको तो इसका प भी नहीं आता था। तो अब फ्रांस का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। एक पल के लिए इसके दिमाग में आया कि चलो स्कूल बंक करते हैं और पूरा दिन बाहर घूमते हैं। मौसम भी इतना बढ़िया था, गर्मा गर्म सूरज निकला हुआ, पक्षी चहचहा रहे थे और दूर प्रशियन सैनिक ड्रिल कर रहे थे। ये सब स्कूल के उस बोरिंग पार्टिसिपल्स के टेस्ट से तो कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रहा था उसको। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, हिम्मत जुटाई और स्कूल की तरफ तेजी से भाग निकला। अब रास्ते में जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी भीड़ लगी हुई है। ये वही बुलेटिन बोर्ड था जहां पिछले 2 साल से, जब से फ्रैंको प्रूशियन वॉर शुरू हुआ था, सिर्फ बुरी खबरें ही आती थीं। मतलब हारी हुई लड़ाइयों की खबर, नए मिलिट्री ऑर्डर्स, हर ऐसी खबर जो लोगों को परेशान कर दे। फ्रांस ने सोचा, अब क्या नई मुसीबत आ गई? लेकिन वो रुका नहीं, लेट जो हो रहा था और अपने स्कूल की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही फ्रांस स्कूल के कंपाउंड में पहुंचा, वो एकदम हैरान रह गया। सब कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही उल्टी पुल्टी हो गई हो। वहां एक ऐसी शांति थी, ऐसी खामोशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इतना अजीब क्या था? देखिए, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो कितना शोर शराबा होता है ना। डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों के एक साथ लेसन दोहराने का शोर जो गली तक सुनाई देता था। लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, जैसे स्कूल में छुट्टी हो। और ये खामोशी फ्रांस को थोड़ा परेशान कर रही थी। फ्रांस बेचारा डरते डरते क्लासरूम के अंदर घुसा। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि अब तो पक्का जोर की डांट पड़ेगी। लेकिन यहाँ उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। एम हैमिल ने उसे गुस्से से देखने के बजाय बड़े ही प्यार से, बड़े जेंटली कहा, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब फ्रांस तो बिल्कुल हैरान कि उसके इतने सख्त टीचर को अचानक से ये क्या हो गया। और हैरानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। फ्रांस ने देखा कि एम हैमिल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। उनका वो सुंदर सा हरा कोट, झालरदार शर्ट और वो छोटी सी काली सिल्क की टोपी। ये कपड़े तो वो सिर्फ प्राइज डे या इंस्पेक्शन वाले दिन ही पहनते थे। और फिर उसकी नजर क्लास की आखिरी बेंचेस पर गई। जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थी ना, आज वहां गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, बिल्कुल शांत, जैसे वो भी स्टूडेंट्स बनकर आए हों। फ्रांस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है ये सब। इतने में एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे और अपनी गंभीर लेकिन उसी प्यारी आवाज में उन्होंने वो शब्द कहे जिन्होंने फ्रांस की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम लोगों को दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये शब्द फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे, जैसे उसके सिर पर अचानक बिजली गिर गई हो। अब उसे सब कुछ साफ हो गया था। बुलेटिन बोर्ड पर वो भीड़ क्यों थी, एम हैमिल के स्पेशल कपड़े, गांव वालों का आना, सब कुछ समझ में आ रहा था। और इस खबर ने एक झटके में फ्रांस का पूरा नजरिया बदल दिया। वही लड़का जो थोड़ी देर पहले स्कूल से भागने की सोच रहा था ना, अब उसके दिल में एक बहुत गहरा पछतावा, एक रिग्रेट भर गया था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपने लेसन्स कभी ठीक से नहीं सीखे। वही किताबें जो उसे अब तक एक मुसीबत, एक बोझ लगती थीं, अचानक से उसे अपने पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी। वो एम हैमिल का डंडा, उनका चिड़चिड़ा स्वभाव, सब कुछ भूल गया था।
उसके दिल में बस एक ही बात थी कि उसके टीचर अब जा रहे हैं और वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। उस दिन एम हैमिल ने हर चीज इतने धैर्य से, इतने पेशेंस से पढ़ाई, जैसे वो चाहते हों कि जाने से पहले अपना सारा का सारा ज्ञान उनके दिमाग में एक ही बार में डाल दें। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा की इतनी तारीफ की जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है, और सबसे आग्रह किया कि इसे कभी ना भूलें। और फिर उन्होंने एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तब तक ऐसा है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भाषा सिर्फ बोलने के लिए शब्द नहीं है, वो हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है, हमारी आज़ादी की चाबी है। जब तक हमारी भाषा जिंदा है, दुनिया की कोई भी ताकत हमारी असली आज़ादी हमसे नहीं छीन सकती। तो इस आखिरी दिन एम हैमिल का एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। हाँ, वो एक सख्त टीचर थे, बिल्कुल थे, अपने लोहे के रूलर के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज वो एक समर्पित शिक्षक के रूप में दिखे, जिन्होंने 40 साल तक 40 इयर्स एक ही जगह पर ईमानदारी से पढ़ाया था। वो एक सच्चे देशभक्त थे, जिनका अपनी भाषा के लिए प्यार उनकी बातों में साफ दिख रहा था। और आखिर में वो एक भावुक इंसान भी थे, जिनका गला अपनी भावनाओं से भर आया। और गांव वाले भी उन्हें उनकी इसी 40 साल की निस्वार्थ सेवा के लिए अपना सम्मान और धन्यवाद देने ही तो आए थे। और फिर वो आखिरी पल आ ही गया। चर्च की घड़ी ने ठीक 12 बजाए और उसी वक्त बाहर से प्रशियन सैनिकों के तुरहियों की आवाज आई। वो लोग ड्रिल से लौट रहे थे। द लास्ट लेसन अब खत्म हो चुका था। एम हैमिल अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मेरे दोस्तों, लेकिन उनका गला भर आया। भावनाएं इतनी हावी हो गईं कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा, वीवे लव फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। इसके बाद वो वहीं रुक गए, अपना सिर ब्लैक बोर्ड से टिका लिया और बिना कुछ बोले बस हाथ से इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। तो आखिरी पार्ट तो खत्म हो गया था, लेकिन उसका जो सबक था वो जिंदगी भर के लिए मिल गया था। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हम अक्सर अपनी भाषा, अपने कल्चर, अपनी आज़ादी की कीमत तभी समझते हैं जब वो चीज़ हमसे छिनने वाली होती है। तो चलिए इस चैप्टर को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी जेल की चाबी है जिसे हम शायद आजकल फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं।